से 60 की थी, पूरी तरह सठियाई भी नहीं थी, और ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। परिवार वाले आए आपके सामने, आपसे बातें करें। उससे पहले बकुला बुआ को मौन रखने का कहना यानी मौन का अपमान करने जैसा था। ऐसी चुलबुली बकुला बुआ के आत्मा को परम शांति मिले, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हम सब मिलके अपनी अपनी जगह पे खड़े होके 2 मिनट का खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। शुक्रिया। She is no more। बैठ सकते हैं। और अब परिवारजन को यहां लाया जाए और भजन पेश किया जाए।
कलाकारों को आपने अपने किरदारों में देख लिया लाइव में। अब थोड़ा सा कलाकारों को पर्दे पे देखते हैं और फिर उनका परिचय करो। स्टार्ट। बकुला बुआ का भूत आपने एक लाइव परफॉर्मेंस देखा। लाइव स्किट किसी भी शो की जब ऑडियंस के सामने करते हैं तो थोड़ा मुश्किल ही होता है समझना वर्ड्स वगैरह। सो वी विल प्ले द पैरोडीज कपल ऑफ टाइम लेटर ऑन फॉर यू एंड लेट मी स्ट्रेट इंट्रोड्यूस द एक्टर्स। एक पहले तो इस शो के बारे में कि ये शो बहुत सारे कलाकारों से भरा हुआ है। आने वाले नए शोज में आपको एक साथ इतने चुनिंदा कलाकार देखने नहीं मिलेंगे। बहुत महीनों की मेहनत के बाद ये कास्टिंग वगैरह हुआ है। सो आई वुड लाइक टू कॉल दी अदर एक्टर्स ऑल्सो ऑन स्टेज। प्लीज आ जाइए और प्लीज कम ऑल ऑफ अस। अमित प्लीज कम। तुषार, पार्थ आ जाओ। हाँ, ऐसा होता है कि इतने सारे कलाकार एक साथ हो तो सभी का इंट्रोडक्शन बनता है। बच्चे भी बहुत होनहार है और सबके नाम अगर जबानी ले जाऊंगा तो एक दो को मिस कर जाऊंगा। तो मैं लिस्ट बना के आया हूं क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार हैं। एंड आई विल नॉट फॉलो एनी ऑर्डर फॉर नाउ। आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम जहां से बैठे हैं वहीं से शुरुआत कर लेते हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। कॉलम पे है रागिनी ऋषि जो कि माधुरी का किरदार निभा रही है, छोटी बहू है। धीरज जो इनके पतिदेव का रोल प्ले करते हैं। चंदू इनके बेटे के किरदार में है। मुन्ना नाम है इनका, इनको मुन्ना ही रखते हैं। ये आप बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों की याद दिला जाएंगे, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनका। दीपक परीख बहुत जाने माने कलाकार है, हमारे साथ बहुत शोज कर चुके हैं। इसमें बड़ा रोमांटिक किस्म का किरदार है उनका। आजकल हमारे फैमिलीज में से भी मिड 30s 40s के बाद तो रोमांस चला जाता है। आप दीपक जी को जब रोमांस करते देखोगे तो शायद अपने टीवी के सामने थोड़ा शर्मा जाओगे। और उनका रोमांस किसके साथ चलता है मैं आता हूं उस पर। आदित्य पहली बार एक शो कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त लेटेस्ट एक्टर है। ये लेटेस्ट आप सुनते रहे उनके बारे में। उनके आगे जो बैठे तुलिका ने काफी शोज किए हैं और स्टेज की बहुत जानी मानी, गुजराती स्टेज की बहुत जानी मानी अभिनेत्री है। ये इनको खड़ा होना ही पड़ेगा। ये इंदौर का फटाका है। इन कैसे एक इंदौर का फटाका क्यों मैं बोल देता हूं एक मिनट में। हम एक ऐसी कलाकार को कास्ट करना चाहते थे जो बहुत ही अच्छी डांसर भी हो और वो मुंहफट बोले तो ऐसा लगे कि देखने में मजा भी आए। इनको हमने खाली किसी से बात करी थी तो एक सडनली फोन पे एक ऑडिशन आता है। पहली बार एक फोन पे ऑडिशन और हम लोग जैप थे और हमने चैल को भेजा कि ऐसी लड़की हमको इनको ही कास्ट करना है। एंड ज़ारा वाज द फर्स्ट एंड द फाइनल गर्ल। इनकी ऑडिशन, इनका परफॉर्मेंस आप बाद में देखेंगे, बात जरूर करेंगे। जबरदस्त एक्ट्रेस है ज़ारा, टू वॉच आउट फॉर। अमित सोनी बड़े हमारे साथ बहुत शोज कर चुके हैं, काफी शोज में आपने उनको देखा होगा। और ये ऐसे कलाकार हैं जिनका पोटेंशियल आज तक स्क्रीन पे जिस तरह के कलाकार हैं उतना किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ऐसा किरदार है यहां पे कि ये एक गुरु को फॉलो करते हैं। इनकी शायरियां सुनने लायक होगी इसमें गुरु के बारे में। इनसे बहुत डरना, ये सबकी किस्मत बदल देती है। इनका नाम भी मस्त है, लकी।
लकी मेहता लकीली पहला शो है इनका। ये भी आई सेट पर मैंने काम करूँ छे, कोई मैंने ऑडिशन अपनी छे, कोई शो छे, बोला ऑडिशन दो, ठाक ऑन। लकी जी नियति का रोल करती है। नियति यानी जो हमारी किस्मत बनाती है। आपने यमराज जी को देखा है, राजशेखर जी खड़े हो जाइए। इनसे खूबसूरत हैंडसम यमराज आज तक हमने नहीं देखा। मैंने मेरी जिंदगी में कभी यमराज ही नहीं देखा आज तक, और चाहूंगा बहुत वर्षों के बाद देखूं। तो राजशेखर का वेरी टैलेंटेड एक्टर। हमारे कुछ किरदार अपने गेटअप में नहीं आए हैं, और इस शो में बकुला बुआ के ग्रुप में फैमिली है, और फैमिली के साथ एक इंट्रिग और डिवाइन और मजेदार कॉमिकल एलिमेंट वाला पूरा माइथोलॉजी वर्ल्ड है। आपने ऐसे थोड़े अंग्रेजी बोलते हुए नारद को नहीं देखा होगा। अब्राहम अनदर टैलेंटेड एक्टर जो नारद बने। राहुल सिंह एक स्टेज के रैंप मॉडल है, और इसमें आप देखोगे तो शंकर जी बने हैं। एंड देयर विल बी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी। ये आप इंदौर के पटाखे खड़े हो जाइए। ये अच्छा लगता है इनको, इसलिए पहली बार आप ऐसे किरदार देखेंगे। जारा जिनका स्क्रीन नेम है बिंदु बाड़ा, इनकी मां है नीलम जी, ये सौतेली मां है। पर ये जो ट्रीट करती है, आप पूरा रिवर्स देखोगे कि सौतेली मां डरती है पहली बार। जनरली हमने देखा ना कि सौतेली मां से बेटी डरती है, पर यहां सौतेली मां किस तरह डरती है। इनके पतिदेव नहीं आए, वरना आपको एक सैंपल मिल जाता। अनदर वेरी गुड एक्टर फ्रॉम थिएटर, तुषार वाज नॉट हियर विद अस। पार्थ है, पार्थ तो बहुत आ गया लोगों को यूं बातें करना, एकदम में जवाब देना। वेरी स्वीट किड, एंड अभी अपनी लेटेस्ट पॉपुलैरिटी पे हाई ऑन ऑर्डर ऑफ सारा भाई बहुत खुश है। अपना इंट्रोडक्शन देखो, ये बहुत मजेदार बोलती है बच्ची। हाय, माय नेम इज लक्षिता। देखा, ये दो बच्चे जबरदस्त मजे करवाएंगे। जैसे आपने कुछ बच्चों को हमारे अगले शोज में आगे देखा हुआ है। अब तू अरे बोलना, पूरा ना बोला, नहीं बात बोला। हेलो, माय नेम इज पार्थवी शुक्ला एंड प्रणाम। आपने भी पप्पा का पूरा नाम नहीं बोला, सिर्फ पार्थवी शुक्ला है। पप्पा क्या सोचेंगे? मेरे पापा का नाम है अनुपम शुक्ला। वेरी गुड। नाउ मुझे पता है मैं कुछ लोगों को मिस आउट कर गया हूं। आपको मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू गर्ल्स। प्लीज कम इन फ्रंट। आप भी आइए, मुस्कान और आर्यमन आप भी आ जाइए बीच में। मैं जरा बैठता हूं, ऐसे ही नहीं खड़ा किया उनको। ये जो है, ये हमारी एक ऐसी लव स्टोरी है भाई। कोई भी लव स्टोरी होती है तो एक अच्छा सा ट्रायंगल होता है ना, और जहां पे आपको कॉमेडी ट्रायंगल मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा है। ड्रामा है, इमोशन है और ह्यूमर भी है। आर्यमन हैज डन मेनी शोज एंड इज अ गाय टू वॉच आउट फॉर। हमने करीबन 75 लड़कों की ऑडिशन करी थी, और उसमें से आर्यमन को चुना था, क्योंकि इस रोल में, किरदार में बरोबर फिट होते हैं। प्राची बंसल एक बहुत ही आज की लड़की है, और जिनके विचार, उनके किरदार के विचार जो है वो सच में बहुत एस्पिरेशनल क्वालिटीज रखते हैं कि आज की हर लड़की इनके साथ आइडेंटिफाई करना चाहेगी। एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब। और ये जो है आपके सामने मुस्कान है। मुस्कान की मुस्कान को देखिएगा, बड़ी प्यारी सी मुस्कान है। और मुस्कान के कैरेक्टर के बारे में एक बात कहूं तो आप जरूर बुलवाना। मुस्कान का किरदार ऐसा है कि बकुला बुआ क्यों उनको मिली, क्योंकि मुस्कान एक ऐसी कलाकार, एक ऐसा किरदार है जिनका नाम है ढबू। अब ढबू का मतलब गुजराती में होता है कि वो होता है ना बुद्धि बगैर का ढबू, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। तो ये किसी भी चीज के साथ बात करती है। और सबसे फेवरेट मोमेंट इंडियन सोप की क्या होती है, जब बहू घर में आती है तो कलश को ऐसे पैर मार के चावल गिरा के अंदर आती है, तो ये पहले कलश को सॉरी बोलती है। हे कलश, मुझे माफ करना, तुझे बहुत से लोगों ने चोट पहुंचाई होगी। तो सब सोचते थे पागल इस सब चीजों से बात करती, और उसमें बड़ी अच्छी फिलॉसफी बाहर आती है कि वो हमेशा से अकेली रही है। माँ बाप नहीं थे बचपन से, तो अकेली रहेगी, कोई उससे बात नहीं करता था, ना वो किसी से ज्यादा बात करती थी। तो उसने
अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ही अपना फ्रेंड बना लिया था और इस तरह सारे आवाज निकाल निकाल के, जैसे कि वेंट्रोक्लिस्ट होता है उस तरह से बात करती है। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और बकुला बुआ को डबुई मिलती है पूरे परिवार से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने कुछ बड़े सीनियर कलाकारों को छोड़ दिया। आई नो यू हैव लुक्ड एट देम एंड वेटिंग फॉर इट। अमित वर्मा हमारे साथ बहुत शोज कर चुके हैं। खिचड़ी का शो हुई थी हमारी अमित के साथ, प्लीज कमेंट। और आपने आज तक देखे नहीं होंगे ऐसे कृष्ण बने अमित। मतलब भगवान किसी से डरते हैं क्या? पर डरते हैं बकुला से, क्योंकि बकुला का प्यार ऐसा है। बकुला इतना प्यार करती है कृष्ण को कि पॉजिटिव हो जाती है बकुला। और आगे क्या है वो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज कोई एक बंदा है जिनको मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वो आपको सारा कुछ बताए। अमित वर्मा, गिव अ बिग हैंड। फैंटास्टिक कृष्णा टू वॉच आउट फॉर। और जिन्होंने आज सालों से लोग इनको सिर्फ कुछ सास वाले किरदार में जानते थे, पर लेट मी टेल यू, अपरा मेहता को आप जानते हैं इसलिए उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर 20 साल से थिएटर एंड टीवी शोज, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड। और बहुत टाइम के बाद अपरा जी की जो एक स्ट्रेंथ है कॉमेडी, आप देखेंगे रेखा के किरदार में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये किरदार का नाम, आप इनका नाम, कैरेक्टर नेम रेखा है। और हम सच में रेखा जी से इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि अपरा जी इन रियल लाइफ ऑल्सो इतना श्रृंगार अच्छे से करती हैं। ये किरदार में उनको इतने श्रृंगार का मौका मिला है। और मैंने कहा था, पता है, दीपक जी जिनके साथ रोमांस करते हैं, तो ये है जो ये कपल है, दीपक जी और अपरा जी, वेरी यंग एज हार्ट। और इस शो में ये देखने मिलेगा कि पूरा फैमिली एक साथ किस तरह हंसते खेलते, मसालेदार स्पाइसेस एक दूसरे के लिए कुछ क्या ओपिनियन रखते हो, बोलते हो, किस तरह साथ इकट्ठा एक रूफ के अंदर रह सकते। और प्लीज इनका इंट्रोडक्शन तो मैं पूरे 2-3 घंटे तक दे सकता हूं। हम सब जिनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और सिर्फ हम नहीं, हिंदुस्तान का एक ऑडियंस जो भी टीवी देखने आता है सब जानते हैं। हम गुजराती थिएटर्स हैं और हमने इतना कमिटमेंट, इतनी डिसिप्लिन, इतना हार्डवर्क, इतनी टैलेंट, वो हम तो सब बच्चे थे, पार्ट भी जितने थे तब से देखते आए। पिछले 60 साल से ज्यादा, 60 साल से ज्यादा या उससे भी ज्यादा सालों से थिएटर पे एक नाम गूंजता रहा है, लेजेंडरी सरिता जोशी। प्लीज आप मानेंगे भी, शी इज 75 years, बट यू कांट मेक आउट। एंड मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी हमारे सेट पे कमिटमेंट, मेहनत, जिस तरह काम करती है, हम सब उनको देख के इंस्पायर होते हैं। मैं कुछ चीजें उनकी पर्सनल शेयर नहीं कर सकता हूं, आपको पता नहीं हो किस कंडीशन में आज यहां पे हमारे बीच एक कमिटमेंट पूरा करने के लिए है, और किस तरह से संभालती है सिचुएशन, एंड इतनी टैलेंटेड है। आप सोचिए, एक दो ही लोग हैं जिनको एट द एज ऑफ 75 में, नंबर इसलिए बोल रहा हूं, शी इज वेरी यंग एट हार्ट एंड एनर्जी, तो हम सबको शर्मा देती है, बट सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके आसपास आज भी सेंट्रल कैरेक्टर में शोज बनते हैं या फिल्म बनती है। एक है श्री अमिताभ बच्चन और दूसरी है श्री सरिता जोशी। हम प्यार से उनको बेन बोलते हैं, हमारे लिए, मेरी तो मां से बढ़कर है। मैंने हमेशा उनसे, मेरा रिश्ता रहा है 25 साल से ज्यादा का। मेरी मम्मी यहां से मथुरा गई और तब हमारा थैंक यू कोकिला प्ले हुआ और तब से हमारा रिश्ता बना है। अब आपने देखा कि इतने सारे किरदार हैं, कुछ तो आए नहीं है,
और हमारे शोज की हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के शोज की हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है किरदारों की, कैरेक्टर्स की। हम जाने जाते हैं द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वी मेक एनी एंटरटेनिंग, फैमिली विद कॉमेडी, ये सारी बातें आपके सामने पेश करते हैं, हम सबको यहां लाते हैं शो के बारे में। वही द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो आतिश कबाड़ी। आतिश जी से रिक्वेस्ट करेंगे इस शो के बारे में आप सबको बताएं। आपने किरदारों को देख लिया, थोड़ी बहुत झलक भी आपको मिलती होगी कि ये इस तरह की कहानी है। मैं दो ही चीजें कहना चाहूंगा। ये शो जो है वो एक ड्रामेडी है, तो ड्रामा भी होगा, कॉमेडी भी होगी, बहुत ही गहरे इमोशंस भी होंगे, लेकिन एक नया अंदाज हमने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। वो है कि हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, तो क्या दुख जो है उसके बीच कंपटीशन हो तो कैसा रहेगा। जैसे कि रेखा जी, जैसे कि अपरा बेन का कैरेक्टर है, उसका दुख ये है कि घर की सास और सबसे बड़ी बहू होने के बावजूद पूरा घर चलाती है उनकी ननद जो है बकुला। तो उनका दुख ये है कि चाबी का छल्ला तो है लेकिन चाबियां उसकी कमर में लटक रही है। उनके पति का एक दुख है कि वो कलाकार बनना चाहते थे लेकिन कला के प्रेमी बन के रह गए। इस तरह से हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई दुख है। सो एवरी कैरेक्टर हैज अ शैडो ऑफ sorrow and we are attempting to bring out a dramedy through the sorrow of people without laughing at their sorrow. They are the ones who will be challenging their sorrow and trying to erase it. And the concept of बकुला बुआ का भूत ऐसा कुछ है कि एक औरत जो जीते जी सबका जीना आराम करती रही, वो मरने के बाद उनकी डिसफंक्शनैलिटी एक वेंट्रिलोक्विस्ट बहू के जरिए कैसे दूर करती है और कैसे सबकी जो शॉर्टकमिंग्स है या फिर उनकी जो मंशा है, इच्छा है जो अधूरी रह गई है, जिंदा लोगों की अधूरी इच्छाओं को एक मरी हुई औरत फिर से आकर के कैसे दूर करती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बकुला बुआ का भूत। ये आपने काफी सारे लोगों को देखा, हमारा फैमिली इससे भी बड़ा है, कुछ लोगों का स्टेज की लिमिटेशन के हिसाब से लाई नहीं है साथ में। और पर्दे के पीछे के कुछ कलाकार हैं जिनको मैं इस बार यहाँ बुलाना चाहूंगा, बहुत मेहनत करते हैं हमारे शो के और हमारी कंपनी के बहुत पुराने और हमारे खास हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ऑफ ऑपरेशंस मयूर कोटक। प्लीज गिव अ हैंड। उन्हीं की टीम में है अंकुर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, प्लीज कम। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर फटकाधारी बल्लू बलविंदर सिंह के नाम से, बल्लू के नाम से जाने हैं। हमारे शो के आर्ट डायरेक्टर मनीष, हमारे कैमरामैन और डायरेक्टर हमारे बीच नहीं है, यानी बिग हैंड। ये शो के लिए जो चैनल मेहनत करी है और ज्यादा ना लेते हुए आपका किसी भी एक या दो के बगैर शो पूरा परिवार साथ बैठकर एंजॉय कर सकता है। सो प्लीज मौका मिले तो बाकी कलाकारों को भी सवाल पूछना जरूर, उनको भी अच्छा लगता है और कहीं कोई ऐसी बात कह जाएगा जो शायद हम में से किसी ने ना कही हो। ओके, प्लीज स्ट्रेट डोंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। एंड टीवी ने हमको एक वन लाइन दी कि एक ऐसा भूत जो वापस आकर के उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी जो अधूरी इच्छा है वो कैसे पूरी करता है। तो हमने बैठ करके ये सोचा कि भूत क्या हो सकता है। एक परसेप्शन है कि भूत ऐसा हो डराता है। मुझे ये पर्सनली इलॉजिकल लगता है। भूत क्यों डराएगा भाई? जो मरा हुआ है वो डराए क्यों? मतलब उसका लॉजिक क्या है? तो हमने सोचा कि शायद कोई एक अवस्था हो सकती है जो कि मृत्यु, मतलब जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म या मोक्ष के बीच वाली हो। तो हम उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं ना, तो क्या नहीं करता है। तो हमने इसलिए एक माइथोलॉजिकल वर्ल्ड क्रिएट किया जहां पर चॉइस मिलती है बकुला को
चलो Everyone here? Yes, sir. हाँ ऐसा बोलते रहो। Yes, sir. Yeah. देखो इनकी आवाज है। हाँ। Anybody else? हो गया? Thank you very much. पहले मैं बताऊं कि हाँ। तो बता दीजिए। अच्छा, मैं यूजुअली सास बनती आई हूँ, लेकिन इसमें मैं बहू हूँ और भाभी हूँ। एक्चुअली बकुला बहन की भाभी हूँ, छोटे भाई की वाइफ हूँ। बकुला बहन मेरी बड़ी ननद है और कितना भी चाहूँ तो भी उनका घर पर बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंस और वर्चस्व है, जिसकी वजह से मैं कभी अपनी जगह ले नहीं सकी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से प्यार है, अपने बेटे हैं, बहुएं हैं, जिनको बकुला बहन ने बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया है। सब कुछ उन्होंने ही किया है और मैं मतलब आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। मतलब मैं माँ हूँ उन लोगों की, लेकिन माँ ज़्यादा वो है। तो मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वेरी डिफरेंट दैन व्हाट आई हैव डन ऑल दिस ईयर्स। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत रोमांस है। कहीं ना कहीं टीवी में ना एक एज के बाद किसी का रोमांस दिखाते ही नहीं है। मतलब यही मानते हैं कि 40, 45, 50 इयर्स के लोगों के बीच रोमांस होता ही नहीं है। तो यहाँ मेरे और मेरे पति के बीच इतना ज़्यादा रोमांस है, तो इनको लगता है कि तुम लोग दोनों रोमांस ही करते रहोगे या घर पर भी ध्यान दोगे। इसलिए कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी। तो इनके रोमांस पे एक बात कहना चाहूँगा कि आपने देखा, इन्होंने बोला कि टीवी पे दिखाते नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ कि आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 40-45 में लोगों का रोमांस ऐसे ही खत्म हो जाता है? सच में। हाँ, तो मैं एक बात कर, मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए प्लीज़। हाँ मेरा बरकरार है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शो है ये एक वीकेंड फैमिली एंटरटेनर है। आज के दिन में क्या है कि वीकडेज में क्या होता है, सबकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि एक परिवार साथ बैठकर टेलीविज़न देख नहीं पाता। या तो घर के जो मर्द हैं जॉब से या अपने बिजनेस से लेट आते हैं, बच्चे अपना प्रोग्राम देख लेते हैं या तो कोई और मोबाइल वगैरह पे कुछ देख लेते हैं, घर की हाउसवाइफ है वो अपने कामों में जुड़ी होती है, फैमिली एक साथ इकट्ठा नहीं देख पाता। वीकेंड पे ऐसे शो नहीं है, जब उनके पास वक्त होता है तो सोचते कौन से मॉल में जाएंगे, आज कहाँ खाना खाने जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर कैसे जाएंगे, कुछ है ही नहीं। तो हमने सोचा कि वीकेंड पे एटलीस्ट परिवार साथ में तो होता ही है, तो क्यों ना हम ऐसा एक शो बनाए जो पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर 8 to 80 years old people in the family can watch and enjoy together। तो ऐसा वीकेंड पारिवारिक मनोरंजन है बकुला बुआ का भूत। यस, जिसमें इमोशन है, लव है, रोमांस है, ड्रामा है, ह्यूमर है, एक डिवाइन एलिमेंट है माइथोलॉजी का, और जबरदस्त सुपरनेचुरल एलिमेंट है भूत का, तो माइथोलॉजिकल कॉमेडी भी है, नवरस से भरा है और बहुत सारी रियलिटी भी है। टीवी में अब तक ना हमेशा व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक दिखाया जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई ऐब होता है, हर किसी में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है जो बाहर नहीं आया होता है। तो हम हमेशा ये दिखाते हैं कि अच्छी बहू मतलब अच्छी बहू, अच्छी बेटी मतलब अच्छी बेटी, अच्छा बेटा मतलब उसमें कोई ऐब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं। हम सब में कहीं ना कहीं कोई खोट है, किसी में कुछ अच्छाई है, कुछ अच्छाई ऐसी है जो बाहर नहीं आई है, कुछ खोट ऐसी है जो शायद बहुत ज़्यादा गलत तरह से बाहर आ गई है। तो वी आर ऑल वेरी रियल कैरेक्टर्स इन दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट शो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू वॉच, यू नो। पहले तो भूत बकुला पहले आता है, फिर बुआ आती है और फिर भूत आता है। तो जो ये मेरा परिवार है, जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, वो एक ऐसा परिवार था जिनकी डेयरियाँ चलती थी, उसकी खुद की, उसके फैमिली की डेयरी थी, दूधों की डेयरी। आप इस सीरियल में देखना, गाय भैंस आपको इतनी खूबसूरती से देखने मिलेंगे, और ये उनकी फैमिली का बिजनेस था, और ये उन गायों भैंसों में पली बड़ी है बकुला। अपनी माँ की लाडली भी थी, और कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, कि यूं कृष्ण से उसका कैसे प्रेम हो जाता है, वो कैसे अपने आप को कृष्ण के हवाले कर देती है। और डोमिनेट, इसलिए डोमिनेशन उसका जो
प्रिंसिपल है लाइफ का कि सब ये कंजूसाई भी उनको लगता है, लेकिन इसको लगता है कि मेरे पास जो पैसा है, जो मेरे फैमिली में ज़रूरत है, क्योंकि ये सब धीरे 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 थोड़े, यानी रेखा की जो कैरेक्टर मेरी ननंद की बताई है, मैं भाभी हूँ मेरी, मैं उसकी ननंद हूँ, तो वो ऐसी कैरेक्टर है जिसको कुछ पड़ी ही नहीं होती, अपने आप में वो जिंदा है। तो ये उसको तकलीफ होती है कि भाई ऐसे ही तू करती रहेगी तो तेरे बच्चों का क्या। और फिर अल्टीमेट यही अल्टीमेटम हो जाता है कि बच्चे भी धीरे 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 हाथ में से निकल जाती है, बहुएं भी उसको कुछ भी बोल सकती हैं। यानी इतनी समझ ये देखती रहती है कि भाई कल अगर मैं नहीं होंगी, उसे थोड़ा मालूम था कि वो जाने वाली है, इसलिए उसकी एक व्यथा थी। उसको अगर किसी पर भी जो विश्वास था तो मोहित जो इसका बड़ा बेटा है कि मेरा बस ये एक ऐसा लड़का है जो इस फैमिली को संभाल लेगा। और ये इतनी खुद को जो अरमान है उसके, कपड़े पहनने के, सज धज के रहने की, शायद उसके दिल में जो अरमान थे वो पूरे नहीं हुए। और भाभी और ये सब देख के जेलसी भी होती होगी कभी कभी कि कितना प्यार करते एक दूसरे को। किसी के प्यार की, यानी दीपक जी और अपरा जी जो इनके भाई और भाभी हैं, उसकी भी जेलसी होती है उसका, क्योंकि उसको वो मिली नहीं है। जैसा वो कहता है कि मेरी बहन बारात के लिए 50 बरस से इंतजार करे, तो ये एक ऐसी कैरेक्टर है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये अच्छी लगी कि उसका जो दिमाग और दिल ईश्वर के साथ मिला हुआ। आप देखेंगे ये फैंटेसी इतनी खूबसूरती से लाए हैं, कॉमेडी के साथ साथ भगवान, यमराज और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप लोगों को हंसना आ ही जाएगा। और कॉमेडी के साथ साथ पैथोस भी बहुत है इसमें। तो मेरी कैरेक्टर से मैं बहुत इसलिए खुश हूँ कि मैं हमेशा लोगों ने मुझे देखी है, मुझे हमेशा ऐसे ही देखी है गुजराती साड़ी पहनने से, लेकिन वेणी में भी को आपने देखा होगा, हर गुजराती औरत को जो खूबसूरती से जेवर पहनने अच्छे लगते, पर इसकी सज धज एक ऐसी है कि वो कृष्ण भगवान को बताती कैसे लग रही है। देखिए आज साड़ी पहनी है, ये साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, बकुला साड़ी, ऐसा है। तो ये कैरेक्टर ऐसी है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कॉमेडी के साथ साथ ये जो फिलॉसफी है भगवान के साथ, आप जब तक देखेंगी नहीं, मैं बोल के उसका मज़ा नहीं आएगा। मैं बस इतना चाहूँगी कि ये इतवार और शनि रवि हमारे लिए बस लोग संभाल के रख ले। 1 घंटे का सवाल है, जैसे हमें बहू में संभाल लिया था और फिर लोग हटते नहीं थे। मैं चाहूँगी NTV को लोग ऐसे बस संभाल ले। एक शनिचर का 1 घंटा, इतवार का 1 घंटा चाहिए। आप लोग तो कितनी बार हर चीज़ें देखते हैं, लेकिन लोग जो भी हमारे पसंद करते हैं हमको थिएटर में या छोटे स्क्रीन पे, तो उनसे सचमुच अपील है कि इस बार बकुला सरिता जी की बुआ का भूत जरूर देखना। मैं इनकी बात में एक ऐड करता हूँ कि ये प्लानिंग बराबर इनको, ये जो कह रही है कि शनिवार और रविवार 1 घंटा क्यों, देखो बारिश का मौसम शुरू हो रहा है अभी से 2.5-3 महीने। सैटरडे से बहुत बारिश होती, बाहर कहाँ जाएंगे, घर में बैठेंगे और ये बकुला बुआ का भूत देखेंगे सैटरडे संडे 9 PM। और आपको मैंने जैसे पहले कहा था कि इसमें पूरा परिवार आप देखेगा, एक छोटे बच्चे से लेके, मैंने कहा था जैसे एक बड़ी उम्र का एक रोमांस आपने दीपक जी और अपरा जी का देखा, से ये 3 वेरी प्रिटी यंग फेसेस, आप और कितने कलाकार आसपास, सबके मुंह से इस शो के बारे में कुछ पूछिए, उनके किरदारों के बारे में, क्या इंटरेस्टिंग किरदार। और फर्स्ट टाइम मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमने भी, हैट्स ऑफ इज नोन फॉर द कैरेक्टर्स, हमने भी इस बार इस तरह के किरदार आपके सामने पेश किए जिसे अपरा जी ने बीच में बोला भी कि बहुत रियलिस्टिक है। हम बहुत सब अच्छे, सब स्वीट ऐसे तो नहीं होते। थोड़े इंसान जो होते हैं कुछ सालों से हम थोड़े बदले हैं, हम बहुत रियल है। हमको कुछ पसंद नहीं आता है तो हम कहते हैं आज परिवार में, परिवार की लड़कियां एयर होस्टेस बनती है, तो परिवार की लड़कियां पॉजिटिव रहती है, तो परिवार की लड़की यंग जो शांत भी सुशील भी है, तो हर तरह की यंग लड़की भी हमारे परिवार में, हर तरह के हमारे उम्र, हर बार जरूरी थोड़ी होता है कि जो माँ बाप होते हैं हमारे वो एकदम सिर्फ पूजा पाठ और उसी में रहते। क्यों रोमांस नहीं कर सकते? प्यार तो प्यार होता है,
क्यों एक दूसरे को प्यार आज नहीं जता सकते? तो ऐसे हमारे किरदारों से भरा हुआ शो है। आप प्लीज मिलिए और किरदारों को और उनसे बात कीजिए। मेरा हेलो, मेरा एक ऐसा देखा, ऐसे भी किरदार होते हैं, जगह ढूंढ लेते हैं, घुसते हैं और बोलते इसको तो देखने लायक घुसू बैठ के बोलते। हेलो, तो मेरा कैरेक्टर नेम मल्हार है, मेरा रियल नेम है पार्थवीर शुक्ला और मेरे पापा का नाम है अनपद। तो ये पूरी जो फैमिली है वो सब अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो भी थोड़े से यूनिक हैं, क्योंकि हम दोनों ही इस परिवार में, हम दोनों बकुला बुआ आदित्य। एक सेकंड, ये परिवार यूनिक कैसे है? आइए और दो बच्चों से मिलते हैं और इनको गोद में डालें। इधर बच्चे ए फॉर मैंगो क्यों बोलता है? एक मिनट, ए फॉर मैंगो क्यों बोलता है? क्योंकि मुझे एप्पल पसंद नहीं है, तो मैंगो पसंद है, तो ए फॉर मैंगो पहला नंबर। और ए फॉर मैंगो होता ही नहीं है। मेरी दुनिया में होता है, मेरी दुनिया में होता है, मेरी दुनिया में होता है। हाँ। अभी आई वुड लाइक नाउ यू ऑल टॉक अ लिटिल अबाउट द यूथफुलनेस ऑफ द शो। So basically, जैसे इनकी कुछ ज़्यादा ही लंबी बात तो आपको ये देखिए स्क्वायर वन हो जाओ कहाँ जाता है, तो मेरे साथ कुछ भी चीज़ नॉर्मल हो जाती है, मेरी लव लाइफ भी नॉर्मल हुई है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है।